नमस्ते बच्चों। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा तीसरी हिंदी माध्यम के गणित से जानकारियों का व्यवस्थापन यह पढ़ेंगे और सीखेंगे कि जो भी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं उसकी व्यवस्थापन कैसे करते हैं। व्यवस्थापन नहीं करेंगे बच्चों तो हमारा काम जल्दी नहीं होता है, इसलिए व्यवस्थापन करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यह चैप्टर पढ़ने से पहले बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है बच्चों। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लोगों को भी शेयर करो। जैसे कि किसी का बर्थडे होता है बच्चों, ढेर सारी चॉकलेट्स गिफ्ट्स में मिल जाती हैं, पेंसिल, कलर बॉक्स, चॉकलेट्स, तो हम बैठ के गिनते हैं। लेकिन अगर उन्हें हम व्यवस्थित रूप से पेंसिल एक गोले में रख दें, कलम एक गोले में, पुस्तकें एक गोले में, तो हमारा व्यवस्थापन सही हो जाता है, फिर गिनने में आसानी हो जाती है, जैसे यहाँ पे करके दिया हुआ है। दूसरा व्यवस्थापन करने का तरीका क्या है बच्चों, ये देखिए। बस से आने वाले बच्चों की लिस्ट और उनकी संख्या यहाँ पर लिख दी गई है। रिक्शे से कितने बच्चे स्कूल में आते हैं, उनके नाम और संख्या। इस तरह से टीचर को भी और स्कूल को भी देखने में आसानी होती है कि कौन से बच्चे किस साधन से आते हैं। पैदल आने वाले बच्चे, साइकिल से आने वाले बच्चे, इस प्रकार से सभी बच्चों का नाम और संख्या स्कूल की बुक में टीचर लिख लेते हैं। कार से आने वाले बच्चे, पैदल आने वाले बच्चे। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चों को अलग अलग रंग की यूनिफॉर्म दी गई है, तो उन बच्चों की संख्या टीचर कैसे गिनेगी। नाम नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं तो नाम नहीं लिख रहे हैं, या थोड़े बच्चे हैं तो भी हम बिना नाम लिखे व्यवस्थापन कैसे कर सकते हैं। पहले लाल रंग का जिसने पहना है वो एक लाइन में खड़े हो जाओ, 4 बच्चे। लाल रंग 4 पाइयाँ, पाइयाँ मतलब इंग्लिश में लाइन बोलते हैं बच्चों। 4 लाइन खींच दो या 4 नंबर लिख दो। हरा रंग पहनने वाले बच्चे कितने हैं, 2। अब इसमें हमें नाम बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बिना नाम के हम नंबर और 2 पाइयाँ डाल देंगे तो ये पता चल जाएगा कि हरा यूनिफॉर्म पहनने वाले 2 बच्चे हैं। पीला यूनिफॉर्म पहनने वाले 7 बच्चे। पीला यूनिफॉर्म के सामने 7 लाइन खींच दी है, नंबर 7। नीला यूनिफॉर्म 10, लाइन 10, नंबर 10। इसी प्रकार बच्चों आपके सामने फूल रखे हैं, गुलाब के, गुड़हल के, बेला के, चंपा के। अब मान लीजिए ये फूल की टोकरी में मिक्स है और आपको अलग अलग करके व्यवस्थापन उनकी करनी है। मान लो एक मंदिर में गुलाब का फूल चाहिए, एक मंदिर में गुड़हल का चाहिए, एक में बेला, एक में चंपा, तो आप कैसे व्यवस्थापन करोगे। सबसे पहले हम उन फूलों को अलग अलग कर लेंगे। अब बच्चों देखो, गुलाब के कितने पौधे थे, 8। यहाँ पे 8 लाइन खींच लो, 2 3 4 5 6 7 8 और गिन लो, और यहाँ पे कुल 8 गुलाब के पौधे। अब पीछे देखो बच्चों, गुड़हल के कितने पौधे हैं, 4। 1 2 3 4, फिर इनको काउंट करो, यहाँ पे लिखो 4। अब बेला के कितने पौधे हैं बच्चों, बेला के भी 4 हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर लिखो 4। चंपा के कितने हैं, 2, 1 2 2। अब इन्हें आप पौधों से मिला सकते हो बच्चों कि हमारा उत्तर सही है कि गलत। पूरे पुष्प को गिन के फिर से आप काउंट कर सकते हो कि हमारा टोटल सही है कि गलत। अब हम आगे देखते हैं। ये देखो बच्चों, मान लीजिए मिठाइयाँ ढेर सारी हैं, तो उसमें कितनी मिठाई है, कितनी कहाँ भेजनी है, कितनी किन बच्चों को देनी है, तो उनका हम कैसे व्यवस्थापन करेंगे वो यहाँ पे है। जलेबी कितनी बच्चों, 4, और बच्चों की संख्या 4। लड्डू कितने हैं बच्चों, 7। कितने बच्चों को लड्डू मिलेंगे, 7। गुलाब जामुन कितना है बच्चों, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे लिखो 11। अन्य मीठे पदार्थ जो मिक्स मिठाई है वो कितनी है, 3,
यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब ये मिठाइयाँ बच्चों किसको अधिक पसंद है, उस हिसाब से व्यवस्थापन किया गया है। जिन बच्चों को जलेबी पसंद है उन्हें जलेबी दी गई है, जिनको लड्डू पसंद है उनको लड्डू दिया गया है, जिनको गुलाब जामुन पसंद है उनको गुलाब जामुन, और जिनको अन्य मीठे पदार्थ पसंद है उनको अन्य मीठे पदार्थ। यहाँ पे नीचे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा मीठा पदार्थ सबसे अधिक बच्चों की पसंद है। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे अधिक क्या बच्चों ने पसंद किया है, गुलाब जामुन। तो यहाँ पे लिखो बच्चों उत्तर में गुलाब जामुन। लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। मतलब लड्डू कितने बच्चों ने पसंद की, 7। जलेबी कितनों ने पसंद की बच्चों, 4। तो अब हमें ये बताओ कि कितनों की संख्या अधिक है। तो लड्डू पसंद करने वाले 7 बच्चे हैं और जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है बच्चों, 4। अब हम 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 आएगा। ये हमारा उत्तर है। तो हम लिखेंगे 3 बच्चे अधिक हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा बच्चों, आगे का प्रश्न बच्चों आपको खुद करना है, इसमें सिर्फ मैं आपकी मदद करूंगी। फिर भी जिसको नहीं आएगा वो कमेंट जरूर करे और फिर से पूछे। तुम्हारे वर्ग के सभी बच्चों के जन्मदिन कौन से महीने में आते हैं। एक महीना लिख लो कि किस महीने में सबसे अधिक बच्चों के जन्मदिन आते हैं और उतनी लाइन खींच के संख्या बनाओ। तुम्हारे रसोई घर की विभिन्न वस्तुएं और उनकी संख्याएं, मतलब कटोरियाँ कितनी हैं वो आज गिन लेना, लोटे कितने हैं, ग्लास कितने हैं, बालियाँ कितनी हैं, थालियाँ कितनी हैं, प्यालियाँ कितनी हैं, तस्तरियाँ, चम्मच, सबको अलग अलग करके गिन के उनका पाई लाइन खींच के व्यवस्थापन करके अपनी टीचर को दिखाओ। तुम्हारे वर्ग के विद्यार्थियों को कौन सा पालतू प्राणी सबसे अधिक है। सबको जाकर एक एक करके पूछो बच्चों और उतना पाई खींचते जाओ कि किसको पालतू प्राणी सबसे अधिक पसंद है। कौन सा पालतू प्राणी, मतलब कुत्ता, बिल्ली, जिसको जो पसंद है तो वो उतनी पाइयाँ खींचते जाओ। फिर लास्ट में पता करना कि सबसे अधिक पालतू प्राणी किसने कौन सा पसंद किया है। धन्यवाद बच्चों। नीचे दी गई तालिका ध्यान से देखो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। खेती की फसल बोने वाले किसान संख्या। ये देखो बच्चों ये फसल है और किस फसल को कितने किसानों ने मिलकर बोया है वो वहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे उसी तालिका के अनुसार आपको उत्तर देना है। तालुका में कुल कितने फसलों की जानकारी दी गई है। तो हम यहाँ पे फसल गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितनी फसलों की जानकारी दी गई बच्चों, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। मूंगफली की फसल की खेती करने वाले कुल कितने किसान हैं। तो मूंगफली कहाँ है बच्चों, यहाँ 1 2 3 4 5। कितने किसानों ने मिलकर मूंगफली की खेती की है, 5। अब आगे का प्रश्न क्या है, कौन सी फसल सबसे कम किसानों द्वारा बोई गई है। तो यहाँ पे सबसे कम किसान ईख की खेती में है। तो यहाँ पे लिखो ईख की फसल में सबसे कम किसान लगे हैं। कौन सी फसल सबसे अधिक किसानों द्वारा बोई गई है। किस में सबसे अधिक किसान दिख रहे हैं बच्चों हमें, ज्वार। तो यहाँ पे लिखो ज्वार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रविवार को सायंकाल में मनोरंजन के लिए तुम लोगों ने क्या किया। बच्चों द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर तैयार की गई तालिका देखो। मनोरंजन का प्रकार बच्चों, और ये इतने बच्चों ने देखा है।
खेल खेलें कितने लोगों ने देखा है बच्चों? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे टोटल लिखेंगे 7। टीवी दूरदर्शन कितने बच्चों ने देखा? 1 2 3 बच्चों ने। बाग में टहलने के लिए कितने बच्चे गए थे? 1 2 3 4 बच्चे बाग में टहलने गए थे। कहानी की पुस्तकें कितने बच्चों ने पढ़ी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बच्चों ने कहानी की पुस्तक पढ़ी। तालिका में कुल कितने बच्चों की जानकारी दी गई है? अब ये आप लोग गिनो और बता। तो इनका टोटल कितना हो गया? 22 बच्चे थे। तालिका में टोटल 22 बच्चे। बाग में टहलने वाले कितने बच्चे हैं? ये देखो, बाग में 4 बच्चे टहल रहे थे। कौन सा मनोरंजन करने वाले बच्चों की सबसे संख्या कम थी? मनोरंजन करने वाले में सबसे संख्या कौन सा मनोरंजन में कम आया? टीवी देखने वाले बच्चे सबसे कम थे। तो यहाँ पे लिखो टीवी। टीवी हिंदी में उसे दूरदर्शन कहते हैं। जिसके दर्शन दूर से हो उसे दूरदर्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट सम है। बच्चों को सबसे अधिक पसंद आने वाले फलों की जानकारी एकत्र करो और तालिका तैयार करो। मैंने अपने बच्चों को पूछा, उसमें 8 बच्चों ने आम पसंद किया। तो मैं यहाँ पे लाइन खींच रही हूँ, पाई। 3 4 5 6 7 8 बच्चों की संख्या 8 बच्चों ने आम बोला। और अमरूद मेरे 7 बच्चों ने बोला। 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों आपके क्लास में अलग अलग संख्या हो सकती है, उस प्रकार से आप लिखना। मेरे सेब पसंद करने वाले 6 बच्चे थे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने 6 लिखा। अनार पसंद करने वाले सिर्फ 4 बच्चे। 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने 4 लिखा। आप भी इसी प्रकार जानकारी इकट्ठा करके व्यवस्थापन बनाइए। बच्चों प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि अंत तक सभी वीडियो की जानकारी उसमें पढ़ाई की रहती है। बच्चों पढ़ाई में बोर भले हो, बट सुनो बच्चों। कभी भी पढ़ाई में सुनी गई बात आज नहीं तो कल कभी ना कभी काम आती ही है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखो और सब्सक्राइब करो और भी बच्चों को शेयर करो, ताकि मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले। और आपको किसी विषय पे किसी कक्षा का वीडियो बनाना है या देखना है तो मुझे कमेंट करो। थैंक यू बच्चों।